ओम शांति। 2028 कलयुग का आखिरी साल कैसा होगा? रहस्यमय भविष्यवाणी। देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसे रहस्यमय रहस्य छिपे हुए हैं और उसी के साथ साथ आप सभी ने सुना होगा भविष्य मलिका किताब, जो 600 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब ने दुनिया को कई बड़ी घटनाओं के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। इसमें 2020 में आई कोरोना वायरस महामारी, 1 जनवरी 2024 को जापान में आए भूकंप और आने वाले तीसरे विश्व युद्ध की बात भी कही गई थी, जो एक न्यूक्लियर युद्ध होगा। साथ ही भविष्य में आने वाले भयंकर भूकंपों की भविष्यवाणी करती है, जो इतने तीव्र होंगे कि पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ों की तरह ऊंची हो जाएंगी। ये किताब बताती है कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। इसके अनुसार 2020 से ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस किताब के संदेश और चेतावनियां सही हैं, पर कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझाकर या इसमें नई बातें जोड़कर भय फैला रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस सत्य सरल और स्पष्ट भाषा में। एक किताब 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक महान संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी। संत अच्युतानंद दास जी के पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियां थीं। कहा जाता है कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। वे योग तंत्र और आयुर्वेद के जानकार थे। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण को पीपल के पत्तों पर लिखा था। इस किताब का गहरा संबंध ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से है। किताब में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत के संकेत देगा। किताब के साथ हमेशा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर रखी जाती है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे कल्पवट कहा जाता है। ये पेड़ भगवान का प्रतीक माना जाता है। किताब कहती है कि अगर ये पेड़ किसी कारण से उखड़ जाए तो ये कलयुग के अंत का संकेत होगा। इसके बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। हैरानी की बात है कि अप्रैल 2019 में उड़ीसा में फैनी नाम का तूफान आया। इस तूफान ने 600 साल पुराने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया, जो 600 साल तक सुरक्षित रहा था। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में दुनिया में कोविड-19 महामारी फैल गई। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और पूरी दुनिया को हिला दिया। ये ठीक वही था जो भविष्य मालिका ने 600 साल पहले कहा था। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग की उम्र 4,32,000 साल होनी थी, लेकिन लोगों के पापों और गलत कर्मों के कारण ये केवल 5,000 साल तक सिमट जाएगी। किताब में 3 बड़े संकेतों का जिक्र है जो कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। किताब कहती है कि अगर जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगे तो ये दुनिया के अंत का संकेत होगा। 600 सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को मंदिर के झंडे में आग लग गई जब एक दीपक को उसके पास ले जाया गया। एक चौंकाने वाली घटना थी। मंदिर के झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्य तौर पर जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर चिड़िया नहीं बैठती, क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन इस किताब में लिखा है कि अगर चिड़ियां वहां बैठने लगें तो ये अंत का संकेत है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखा गया है। वैज्ञानिक रूप से ये धरती के पर्यावरण और हवा के बदलाव से जुड़ा हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध और भूकंप। कहा गया है कि 2024 के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो न्यूक्लियर युद्ध होगा। इस युद्ध में भारी तबाही होगी। कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत जीत जाएगा। साथ ही सूरज से आने वाला एक तीव्र तूफान धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट को बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा।
इसके अलावा बड़े बड़े भूकंप आएंगे जो धरती को तहस नहस कर देंगे। पहाड़ नदियां बन जाएंगे और नदियां पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाएंगी। किताब की कुछ भविष्यवाणियां जैसे कोरोना वायरस और जगन्नाथ मंदिर के संकेत सच हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की बात, सैटेलाइट बंद होने और भारत पर हमले जैसी बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बातें बाद में किताब में जोड़ी गई हैं, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी चीज़ों का कोई नाम नहीं था। उस समय देशों के नाम और सीमाएं भी अलग थीं, इसलिए ये बातें अभी विवादित भी हैं। हालांकि ये पक्का है कि संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि 2020 के बाद कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। किताब में 3 बड़े भूकंपों की भविष्यवाणी की थी जो धरती को पूरी तरह बदल देंगे, लेकिन क्या हम इन बातों को शब्दशः मानना चाहिए या एक किताब हमें कुछ और सिखाने की कोशिश कर रही है? किताब का असली संदेश कई साधु संत मानते हैं कि भविष्यवाणी पुराण का मकसद किसी भी प्रकार का डर फैलाना नहीं है, और आज का ये जो वीडियो है तो इसमें भी किसी भी प्रकार का डर फैलाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना डराने का, सिर्फ आपको जागरूक करने का है कि जो ये संदेश हमारे शास्त्र दे रहे हैं और परमपिता परमात्मा ने जो हमें स्पष्ट रूप से कलयुग के अंत का संकेत दिया है और वो सारे संकेत स्पष्ट हो चुके हैं, तो इस सृष्टि का महापरिवर्तन निकट है। तो आप इस समय को पहचानें और अपने आप को बचाएं, अपने आप को संभालें और अपने कर्मों को सुधारें। आज का वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए ही है, और कहा गया है कि देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें अपने गलत कामों को छोड़ना होगा। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज से बर्फ़ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और धरती के अंदर भूकंपीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। अगर हम प्रकृति को संतुलित रखें और अति ना करें तो इन आपदाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि कलयुग का अंत आते आते नदियों का पानी भी सूख जाएगा और फिर कलयुग का अंत होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है, यमुना की हालत ख़राब है, लेकिन गंगा अभी भी पूरी ताकत के साथ बह रही हैं। इसलिए 2024 के बाद से अब ये किताब की भविष्यवाणियाँ बहुत चर्चा में हैं और लोग कुछ इसकी भविष्यवाणियों को सुन करके डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन भविष्यवाणियों के गहरे मतलब को समझना चाहिए। ये भविष्यवाणियाँ हमें सिखाती हैं कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। परमात्मा हमें यही संदेश देते हैं कि अपने आप को पहचानो, सत्य के मार्ग को अपनाओ, हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। सच, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुण अपनाने चाहिए। ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई थी, और ये भविष्यवाणियाँ भी हमें जागरूक करने के लिए ही बताई गई हैं। और हमारे संत ऋषि मुनि भी यही चाहते थे कि लोग पाप और हिंसा करना छोड़ें, क्योंकि हिंसा और पर्यावरण का नुकसान दुनिया को नष्ट कर सकता है। हमारे ऋषि मुनि और संतों ने न केवल भविष्य पुराण लिखे, न भविष्य मालिका लिखी संत अच्युतानंद दास जी ने, बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उनका सबसे बड़ा संदेश था ईश्वर के बारे में। वे कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है। शून्य यानी कुछ भी नहीं, निराकार, शून्य, खालीपन। सब कुछ इसी शून्य से शुरू होता है और उसी में मिल जाता है। अगर आप कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड, आपका फोन, आपका घर, ग्रह, सौरमंडल सब गायब हो जाए तो भी शून्य रहेगा। ये शून्य हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन सामान्य इंसान का दिमाग शून्य को समझ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे सोचने की सीमा है। लेकिन साधु संत ध्यान के जरिए इस शून्य को अनुभव कर सकते थे। एक ऐसी अवस्था है जो हमारे 5 इंद्रियों से परे है, और वही शून्य निराकार परमपिता परमात्मा का प्रतीक है।
पहले के संतों के पास जैसे अच्युतानंद दास जी और भी कई संत हुए जिनके पास भविष्य को देखने की शक्ति थी, लेकिन आज के समय में अगर कोई कहता है कि वो भविष्य देख सकता है तो ये सच नहीं है। अगर किसी के पास वास्तव में सत्य होता तो वो शेयर बाजार में निवेश करके रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। तो परमपिता परमात्मा ने जो हमें संकेत दिए हैं और आज जो आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो ये किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, पाप और हिंसा छोड़नी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि और संतों का संदेश था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है और हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। हमें इन शब्दों को शब्दशः नहीं लेना चाहिए बल्कि इसके गहरे संदेश को समझना चाहिए। एक किताब ये ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी हमें प्रेम, दया और पर्यावरण की रक्षा का महत्व सिखाती हैं। इसलिए डरें नहीं बल्कि सही काम करें और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें और अपने जीवन को और अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। ठीक है। ओम शांति।